अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ज़ोहर का टाइम हो गया है, सॉरी असर का टाइम हो गया है। और तो यहाँ पे बस लग गई। मैं अपने काम धाम में आती थी, बहुत लेट आए थे, तो बर्तन वर्तन अभी वैसे ही रखे हुए हैं। अभी मैं इनको लगाऊंगी। कुकर वगैरह तो रख दिया मैंने नीचे, जहाँ रखती हूँ मैं, ये नीचे वाले सेल्फ में। और फिर मैंने गोश्त को दीदी के आने से पहले उबाल लिया था, क्योंकि मुझे बनाना था मटन यखनी बिरयानी। तो बस वो काम करती जा रही थी। मैंने एक तरफ बघार दिया था। तो ये देखिए मेरी मस्त मज़ेदार सी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए। तो अभी तो ये बहुत गर्म है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। दीदी को मैंने थोड़ा सा खिलाया था इधर से निकाल के। ये देखें। तो खाना तो मेरा समझो बन चुका है। अब बस हमें रायता बनाना होगा, वो भी रात में जब खाएंगे। और यहाँ पे साथ ही मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू उबाल के छील के मैंने रख लिए हैं। तो इनका मुझे बटाटे वड़े बनाने हैं। तो बटाटे वड़े बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे लगनी थी, तो मैंने लहसुन है 5 कलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी थी, उनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। मतलब जिससे मैं अदरक घसती हूँ ना, उसी घिसनी से मैंने घस लिया है। यहाँ पे राई है, कड़ी पत्ता है, हरा धनिया है, और इसमें दरदरी पिसी हुई मिर्च भी है। मैंने थोड़ा सा जो इसमें से डाला था ना बिरयानी में, तो थोड़ा सा बचा लिया था। और ये बारीक कटी हुई भी है, दोनों में से कोई भी डाल दूँगी। तो ये बटाटे वड़े का है मेरा बैटर बनने वाला है। जो यहाँ पे साबू वड़े भी रखे हुए हैं 4, इनको फ्राई कर दूँगी। फलक को मेरे अच्छे लगते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, मैंने परसों रात में दाल भिगाया था। और मुझे जो है कल मेरे हस्बैंड को दही वड़े बना के देने थे, लेकिन तबीयत मेरी सही ना होने की वजह से, और मेरा डॉक्टर के अपॉइंटमेंट भी था, तो फिर मुझे वहाँ जाना था दोपहर में, तो मैं नहीं बना के दे सकी थी। लेकिन फिर मैंने रात में दाल पीसी, सुबह माशाल्लाह मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था ना, तो मैंने बना के सारे भर के दे दिए। इतने 4 नहीं 6 मैंने बचा लिए थे, तो उसमें से दीदी को मैंने खाने के लिए दिए, और ये हमारे खाने के लिए भी हो जाएंगे 4। तो देखिए कितने बड़े बड़े हो गए साइज में फूल के ये। तो इस तरह से मैं हमारे इफ्तारी में यही रहने वाला है। और खाना तो बन ही चुका है, तो अभी बर्तन लगाना है, और उसके बाद फिर ये वड़े मुझे रेडी करने हैं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ वड़े बनाने के लिए। तो सबसे पहले गैस ऑन करके रखेंगे अपना तड़का पैन। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो ये तेल मेरा फ्राई किया हुआ रखा, इसमें मैंने बेटे के लिए रात में चिकन फ्राई किया था। तो ये वही तेल है, तो मैं इसी में से थोड़ा ही सा तेल लगना है। 3 टेबल स्पून तेल है, भर भर के भी नहीं है, वो भी मैंने इस तरह करके निकाला है। तो ये 2 से 2.5 टेबल स्पून ही होगा। तो अब इसमें डालेंगे अपना लहसुन डाल देते हैं। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे लाइट। उसके बाद फिर इसमें अपनी दूसरी चीज़ें डालेंगे। इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं, मेरी फलक को तो बेइंतहा पसंद है ये वड़े मेरे हाथों के। तो साबू वड़े भी तो वैसे भी वो बाकी टाइम पे भी, ऐसा नहीं कि रमज़ान में, बाकी टाइम पे भी वो बनाती रहती है। जो मेरे पुराने ब्लॉग देखने वाले जो थोड़े वो सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा कि फलक को वड़े पसंद है। बैठ नहीं रहा है, खिसक रहा है गाइस। तो प्याज लहसुन जितना होना था उतना हो गया। अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, और साथ ही इसमें डाल देंगे राई। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। राई चटकने लगी है, तो अब इसमें डाल देंगे हल्दी कलर के लिए। पीले पीले बड़े अच्छे लगते हैं। हल्दी को मिक्स करेंगे, और ये दरदरी कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी मिर्च और डालूंगी। तो ये उतनी मैंने कुटी हुई डाल दी है, बाकी ये डाल दिया मैंने कटी हुई। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि तेल और पैन दोनों गर्म है। तो बस इतने में मेरी मिर्ची हो जाएगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तड़का बन के रेडी हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी, इसे मैं डाल दे रही हूँ हमारे बटाटों में। तो गाइस थोड़ा सा तड़का ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये हरा धनिया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे मिक्स कर लेंगे।
चम्मच में तड़का लगा है तो इसे पोंछ लेती हूँ मैं, और बस अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस कितना मज़ेदार सा मेरा बैटर बनके रेडी हो चुका है। अब इनकी टिक्कियाँ बना के अभी मैं प्लेट में करके फ्रीज़ में रख दूँगी, क्योंकि अभी तलने में तो 1 से 1.5 घंटे टाइम बाकी है। तो फिर उसके बाद में निकाल के बेसन का घोल बना के फ्राई कर लेंगे। तो गाइस मैंने 5 ही इस तरह से पेड़े बना के रख लिए, क्योंकि मुझे 5 ही बड़े अभी फ्राई करने हैं, मतलब इफ्तार के टाइम पे। और बाकी का जो बैटर है तो मैं इस तरह से डिब्बे में करके रख दे रही हूँ, ये हमारे कल काम आएगा फिर। ये देखिए गाइस मैंने इसमें भर दिया है। मैं इसमें ढक्कन लगा के इसे फ्रीज़ में रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल इसे भी मैं फ्रीज़ में ही रखूँगी, थोड़ी सी टाइट भी हो जाएंगी और फिर अच्छे से डिप करने के टाइम पे ना बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा सेट हो जाती हैं। तो अब इन दोनों चीज़ को रखती हूँ मैं फ्रिज में। पहले तो अपना हाथ धुलती हूँ और फिर इनको फ्रिज में रखती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इफ्तार फ्राई करेंगे। तो गाइस अब मैं यहाँ पे घड़ी कर लेती हूँ कपड़े। तो गाइस अब यहाँ पे मैं कपड़े घड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि सूख चुके हैं। दूसरे थोड़े से वाइट कपड़े मैंने भिगाए हैं, तो उनको मुझे मशीन में डालना है, तो इनको घड़ी कर देती हूँ। फिर इनको फैलाना पड़ेगा, तो पहले इन्हें घड़ी कर लेंगे, कबर्ड में सेट कर देंगे। बच्चों को ही ज़्यादा है, सिर्फ मेरा एक जोड़ा है, ये कमीज़ है और ये पैंट है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कपड़े घड़ी कर लिए हैं। ये फहद के कपड़े हैं। ये देखिए मेरे कपड़े तो गिर गए, मुझे लगा मेरा एक ही जोड़ा है, लेकिन मेरे 2 जोड़े निकले, क्योंकि ब्लैक थे तो समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा किसका है। फलक की ब्लैक जीन्स भी थी ना, ये फलक के हैं, ये फहद के हैं, ये मेरे हैं। तो इन दोनों को इनके कबर्ड में रख देती हूँ और फिर मेरे कपड़े मेरे कबर्ड में रखती हूँ। तो लेके चलते हैं इनको। देखें फहद क्या कर रहा है। फहद क्या कर रहे हो? अच्छा, फहद के पेपर ख़त्म हो चुके हैं ना कल से, तो फहद यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। यहाँ की लाइट क्यों बंद करके रखी है तुमने? फहद का कबर्ड खोलते हैं। देखिए फहद तो अपने कपड़े फैला देता है, मैं फिर सही कर देती हूँ। टी शर्टें तो इसकी सारी इधर हैंगर में होती हैं, और पैंट और लोअर इधर होती हैं। यहाँ पे कैप टंगा के रखा है, लगाता उगाता है नहीं। बोलती हूँ किसी को दे दे, तो बोलता है नहीं मम्मी लगाऊंगा। तो ऐसी वाइट कपड़े जो मैंने भिगा के रखे हैं, तो इनको भी मैं डाल देती हूँ। तो गाइस मैंने सरफ वगैरह डाल दिया है, अब इसे करेंगे बंद। इसको ढक देती हूँ। इधर खुला है ना, तो इधर से थोड़ी धूल मिट्टी आती है, इसलिए मैं अपनी मशीन को हमेशा चादर से ढक के ही रखती हूँ। इसे बंद कर देंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट सारे काम निपट गए हैं। बस अब मैं असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा आधा घंटा पढ़ूंगी या फिर बैठूंगी, इसलिए मैंने हॉल की लाइट बंद कर दी है। और फिर इंशाल्लाह रोज़ा खोलने के टाइम पे फिर आपको मिलेंगे। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी असर की हो गई, और अभी मैं लगी हूँ इफ़्तार का जो सामान है फ्राई करने। कभी कभी मैं कह देती हूँ इफ़्तार फ्राई करने, तो भी चलता ही है, सेम ही बात है। ये देखिए मैं जा रही थी वड़े तलने के लिए। मैंने यहाँ पे वड़े जो 5 बना के रखे थे, बाकी तो मैंने रख दिया था डिब्बे में करके। और यहाँ पे मैंने बेसन भी इसके हिसाब से घोला। लेकिन देखे अभी जस्ट ये मेरे नेबर के यहाँ से वड़े भी आ गए, समोसे भी आ गए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वड़े ना तलूँ। पर फलक कह रही मम्मी 2 ही मेरे लिए तल दो घर के, तो 2 सिर्फ तल देती हूँ, बाकी 3 ये भी उठा के रख दूँगी, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने सख्त मना किया है सब फ्राई आइटम्स खाने से। तो आज मेरे पास में कलिंगड़ भी नहीं है, कलिंगड़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। शरबत भी बना लिया मैंने, तो मैंने सोचा आज खरबूजा ही काट लेते हैं। तो अब इसको धो के रख दिया है, अब इसको काटना है मुझे। सबसे पहले तो मैं ये मेंदू वड़े फ्राई कर देती हूँ। किसी भी चीज़ में ब्रेड ग्राम लगा के फ्राई करो ना गाइस, देखिए इस तरह से तेल में रह जाता है, वो छुटता है ना, फिर वो तेल बड़ा अजीब लगता है दिखने में, ऐसा लगता है गंदा हो गया तेल। पर इस तरह रोज़ तेल इतना ज़्यादा फेंक तो नहीं सकते, तो क्या करें, बस उसी में वापस से थोड़ा तेल मैंने और ऐड किया और लग गई फ्राई करने। इसी में 2 वड़े भी टपका देती हूँ इसे साइड करके।
2 ही बनाऊंगी सिर्फ फलक के लिए, बाकी 3 तो ये भी हैं। और ये बेसन भी उठा के फ्रिज में रख दूंगी। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या है ना, बीच बीच में मेरी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ तबीयत ख़राब, सर्वाइकल वगैरह की दिक्कत हो जाती है, जैसे काम ज़्यादा पड़ जाता है तो उसमें तकलीफ़ हो जाती है। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती, शायद इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। पर फिर भी जो भी डालती हूँ, जो भी आप देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मैंने एक ही प्लेट ले लिया है, इसी प्लेट में मैं सब कुछ फ्राई करके निकाल दूँगी, ज़्यादा बर्तन नहीं सानूँगी। तो गाइस ये हो चुके हैं फ्राई, इनको निकाल लेती हूँ मैं। देखिए उसमें थोड़ी सी इमली की चटनी भी गिर गई। अब इसी में फलक की फ्राइज़ में फ्राई कर देती हूँ। बाकी वड़े जो मैंने बनाए भी थे, मैंने टिफ़िन में करके रख दिए। इन सारी चीज़ों को हटाते हैं और टेबल लगाते हैं अपना। दोनों बच्चे माशाल्लाह मेरे आसपास ही होते हैं जब मैं किचन में होती हूँ। यहाँ पे देखो मेरी शहज़ादी खड़ी है बेचारी, इतना सा मुँह हो गया है मेरी फलक का, एकदम छोटा सा मुँह हो गया है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से ये रही हमारी इफ्तारी। शरबत, समोसे, वड़े, बस इतनी ही हमारी इफ्तारी होती। इससे कम हो जाती, इससे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम 2 ही लोग होते हैं। तो बस अब बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। देखिए जस्ट अजान भी होने लगी, तो बस खा लेते हैं और दुआ करके फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इफ्तारी तो डन हो गई है। सबसे पहले मैंने खजूर खा के फ्रूटी खाया, उसके बाद मैंने दही वड़े खाए, और बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि मुझे नुकसान ही कर जाता है, इस वजह से मैं नहीं खाऊंगी। तो ये फलक को शरबत दे देती हूँ। मैंने शरबत भी पी लिया, फल खाए, दही वड़े खाए, शरबत पी के मेरी इफ्तारी हो गई है डन। अब ये सब ऐसे ही रखा हुआ है। फलक अपना रात तक खाती रहेगी घूम घूम के। और जो हमारे नेबर के वड़े हैं उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया है मतलब ऐसा हो जाता है ना, इसे मैंने इतना सा टेस्ट किया है और मेरे तो कोई चीज़ मैंने छुए ही नहीं। कैसा रहता है इफ्तार के वक्त इंसान टेस्ट नहीं कर सकता, तो ऊपर नीचे हो ही जाता, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी परफेक्ट भी हो जाता है। तो गाइस बस अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, दुआ करने। तो मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। दही वड़े तो गाइस मेरे इतने मज़े के थे कि मैं क्या बताऊँ, अपनी मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। जहाँ मेरे हस्बैंड लेके गए हैं ना, मेरे हस्बैंड लेके गए हमारी फैक्ट्री में ही कारीगरों के लिए ही लेके गए हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने बना के भेजा है, तो वो तो माशाल्लाह आज खुश हो जाएंगे दही वड़े खा के तो बस इन चीज़ों, आपका भी हो गया क्या? हो गया खा के? तो बस ये सब एक ही में करके प्लेट में ढक के रख दो और चलो नमाज़ पढ़ते हैं। इसको भी रख दो, इसमें एक प्लेट ढक के ये फ्रूट को डाल दो फ्रिज में, मैं बाद में खाऊंगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे नमाज़ पढ़ने के बाद। तो गाइस फलक तो मेरी माशाल्लाह नमाज के लिए खड़ी हो गई है, लेकिन आज ऐसा हो गया कि फ़लक ने मेरी जा नमाज़ ले ली है और अब मैं जा रही फ़लक की जा नमाज़ लेके। तब वो खड़ी हो गई है, तब मैं इसी फ़लक की जा नमाज़ में पढ़ लेती हूँ। वो वाली जा नमाज़ ना थोड़ी मोटी है, गुदगुदी से रहती है, कैसा घुटने वगैरह में ना लगता नहीं है, और ये जो है ना थोड़ी पतली है, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है पैर में। तो नमाज बिछा लेते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर तस्बीह पढ़ेंगे। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ भी हो चुकी है, तो अब रख देते हैं। और अब नमाज के बाद में सब हो गया तो चप्पल मेरी पहन लेती हूँ। बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। अब काफ़ी टाइम तक तो कुछ भी काम नहीं रहेगा। अपनी ओढ़नी ले लेती हूँ, मखनी रख देते हैं, ओढ़नी ओढ़ लेते हैं।
तो बस अभी से यहाँ पे मुझे 2-4 बर्तन ये धोने हैं जो अभी निकले हुए हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन भी निकाल के रखा है फ्रिज से। तो मुझे चिकन साफ़ करना है, तो बहुत ज़्यादा जमा भी, तो इसकी थैली भी नहीं निकल रही है। तो इसमें डाल देती हूँ पानी भर के, और फिर ये जब अच्छे से भीग जाएगी फिर इसे धुलेंगे। तो गाइस अभी तो फ़िलहाल सारे काम माशाल्लाह से हो चुके हैं डन। बस जो वाइट कपड़े मैंने भिगाए हैं उन वाइट कपड़ों को निकाल के फैलाना है, और उसके बाद देखते हैं फिर इंशाल्लाह क्या करते हैं। अभी तो थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि असर के बाद से एकदम भागम भाग हो जाती है ना। खाना ही बनाना, इफ्तार भी साथ में बनाना, नमाज भी पढ़ना, बीच में दुआ दरूद भी पढ़ना, तो इस वजह से काफ़ी थकान हो जाती है। यहाँ पे फलक देखने लगी अपने फ़ोन पे कोई सीरियल ड्रामा देख रही है। तो गाइज़ बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।